दिल्ली से बड़ी खबर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस भेजा है। हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा गया है। हाल ही में 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई थी, जिसके चलते फरीदाबाद में सीवरेज सफाई के दौरान यह मौत हुई थी और उसी को देखते हुए 4 सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले में संज्ञान भी लिया है। ह्यूमन राइट कमीशन ने 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी प्रियंका इस खबर पर हमारे साथ हैं। प्रियंका, नेशनल ह्यूमन कमीशन की तरफ से हरियाणा के मुख्य सचिव डीजीपी को नोटिस भेजा गया है और मसला यह है कि सफाई कर्मचारियों की सफाई के दौरान मौत की खबर है और उसको लेकर यह नोटिस भेजा है और साथ ही साथ जवाब भी तलब किया है। जी बिल्कुल शमशेर, जिस तरीके से मानव अधिकार ने संज्ञान लेते हुए कुछ दिनों पहले ही फरीदाबाद के एक अस्पताल में जो पानी की टंकी है और साथ ही साथ जो सीवेज है उसकी सफाई करते हुए 4 लोगों की मौत हो जाती है, जिस मौत पर संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर हरियाणा के सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है और उनको इस मामले में 4 हफ्ते के अंदर अपना रिपोर्ट दर्ज करना है कि आखिर अस्पताल में इस तरीके का मामला सामने क्यों आया। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि सरकार कहीं ना कहीं ये तमाम जो लोग हैं इनके अधिकारों को लेकर जागृत है। साफ तौर पर जो भी लोग नाले की सफाई करते हैं या ये कह लीजिए कि पानी की टंकी की सफाई करते हैं या वॉशरूम्स की सफाई करते हैं, उनको लेकर साफ तौर पर एक पॉलिसी है कि किसी भी तरीके का मानव अधिकार का हनन इनका नहीं होना चाहिए। इनके पास प्रॉपर किट होनी चाहिए और सावधानी पूर्वक ये अपने काम को करते हुए दिखाई दे। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से ये काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी मेजर है, हेल्थ मेजर है, वो उनको मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर यह सवाल अस्पताल प्रबंधन पर भी उठ रहा है और साथ ही साथ सरकार पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इनके अधिकार का हनन क्यों हुआ। जिस तरीके से जब वो सफाई करने उतरे तो उस दौरान उन्होंने फुल प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया और किस तरीके से वहां से निकलती हुई जो जहरीली गैस है यानी कि मीथेन, उससे मौत हो जाती है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं इसको ध्यान में रखते हुए साफ तौर पर केंद्रित करते हुए जवाब मांगा गया है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस मामले में संज्ञान लिया है। फरीदाबाद में ये पूरा हादसा पेश आया है और साफ तौर पर जिस तरीके से हरियाणा दूसरे क्षेत्रों में डेवलप हो रहा है और लगातार वर्ल्ड स्केल मॉडल को अपनाने की बातें कर रहा है, उस तरीके से अगर फरीदाबाद में ऐसा मामला सामने आता है तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। और साथ ही साथ फरीदाबाद वो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जो दिल्ली के आसपास लगता है, यानी कि देश की राजधानी। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़ा करती है और साथ ही साथ जो इनके मानव अधिकार है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और मैं साफ तौर पर ये बताना चाहूंगी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर भी इस तरीके का एक्ट है कि जो स्कैवेंजर्स हैं या जो भी लोग हैं जो इस तरीके के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके मानव अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, ना ही उनको सिक्योरिटी पर्पस उनके कोई किसी भी तरीके की उसमें कमी होनी चाहिए। तो साफ तौर पर ये जो घटना सामने आई है फरीदाबाद के अस्पताल में, जिस घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई, उसको देखते हुए साफ तौर पर एनएचआरसी ने हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र जारी किया है, नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों के अंदर उनसे विस्तृत जवाब मांगा है। जवाब मांगा है और इस जवाब में क्या लिखकर दिया जाता है ये बड़ी बात है, लेकिन मानवाधिकार आयोग की तरफ से इस प्रकार से जवाब मांगना ये इंसानियत के नाते बेहतर भी है और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो जिससे सरकारों को भी सबक लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है।